Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 502. Question number 1. Three partners Ajay, Binod and Chandan invested their amount in 4:3:10. तो अजय, विनोद एंड चंदन 4:3:10 की रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं. एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स अजय विड्रॉज हिज अमाउंट. तो 5 मंथ्स के बाद में अजय कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है. दैट द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अजय एंड विनोद विल बी हाफ ऑफ चंदन इनिशियल. तो चंदन की इनिशियल 10 है, तो इन दोनों को मिलाकर के 5 होना चाहिए. एंड विनोद, ठीक है, इसके बाद में विनोद में कोई चेंजेस नहीं किया तो विनोद 3 ही रहेगा. तो बचा 2 जो कि यहाँ पे आ जाएगा. टोटल 5 हो जाएगा. और ये 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, ये 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा और ये 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा. 2 से इनको कट कर दो, 2 जा 6 जा और 6 जा, तो ये आगे 60, 18 और 10 और 7 17. फिर दे रखा है कि विनोद का जो शेयर है वो 1008 है, बट विनोद का तो 18 दे रखा है, तो 18 टाइम्स. और पूछा किसका है, एनुअल प्रॉफिट पूछा है. तो एनुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 60, 70, 80, 80 प्लस 15, तो 95 की वैल्यू बतानी है. 18 से इसको कट करेंगे, 18 5 90, देन 108 बचेगा, 108 6 टाइम्स, तो ये हो गया 56. 56 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कर दो 5600 माइनस 5 जा 280, तो 280 माइनस कर दो. 280 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0235 5320 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट of a certain period of time is 3:5. After 3.5 years the same interest rate, the ratio of principal and amount will be 4:9. the ratio of interest per annum बताना है. तो शुरुआत में प्रिंसिपल और अमाउंट जो था वो 3:5 था. देन ये हो जाता है 4.4:9 जो कि 3.5 ईयर्स के बाद में देखा गया है. तो प्रिंसिपल दोनों में सेम कर लेंगे. प्रिंसिपल सेम कर लिया तो ये आ जाएगा 12 और प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाएगा 4 5 20 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और 9 3 27. तो कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 7 का इंक्रीज़ हो रहा है. 7 का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन इसने तो बोला है 3.5 ईयर्स में आया, तो 7 का इंटरेस्ट 3.5 ईयर्स में आया. तो ये कितना हो गया, 2 आ गया, एक का 2 इंटरेस्ट आ गया. 2 इंटरेस्ट आया है 12 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना आएगा, तो ये 2 से कट करेंगे, 6 जा तो 1/6 क्या होता है, 16.66% पर इंटरेस्ट दे रखा है. देन दे रखा है अभय, मानस एंड रवि स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशो. अभय, मानस एंड रवि, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो 5:6, 3:5 एंड 3/4 दे रखा है. इफ़ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 253, तो इन्वेस्टमेंट की रेशो मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, तो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा. और इसने पूछा क्या, इसने प्रॉफिट ही पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 3 टाइम्स ये से कटेगा और ये इसके 2 टाइम्स, तो एलसीएम 6 ले लेते. तो 2 जा 10 is 2, 6 3 जा 18 is 2 और यहाँ पे बचा 2, तो 3 3 जा 9, तो 10 18 और 9 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कॉइन इज टोस्ड एंड अ सिंगल 6-sided डाइस इज रोल्ड. Find the probability that getting a tail side of coin and getting 5 on dice together. तो शुरुआत में कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन में 2 साइड्स होती है, तो 2 साइड्स में से टेल आएगी, तो टेल में 1 प्रोबेबिलिटी आई. फिर इसके बाद में दे रखा है एंड, तो एंड में मल्टीप्लाई हो जाता है और 5 आएगा डाइस के ऊपर, तो 5 एक बार आएगा और 6 टोटल पॉसिबिलिटी है, तो टोटल क्या आ गया 1/12 आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इट इज़ डिसाइडेड दैट द लोन ऑफ 70 to 100 रुपीज़ का लोन दिया गया है विल बी पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 600 रुपीज़ पर मंथ. तो 600 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे और 15 इंस्टॉलमेंट है, तो 15 टाइम्स में कितना पैसा पे कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा 6 7 8 9,000 रुपीज़ ये पे कर देंगे. जबकि लोन इतने का लिया था लेकिन पे इतना किया, यानी कि जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है. तो 1800 का इंटरेस्ट आ रहा है 70 to 100 पे. वो पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सॉल्व कर लेते, 00 से 00 कट गया, 9 2 जा एंड 9 8 जा, ये इससे कटेगा 4 जा और 4 से 25 टाइम्स, तो 25% आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. राजेश एंड संजय ट्रैवल फ्रॉम A to B a distance of 56 kilometers at 7 kilometers per hour and 9 kilometers per hour. Sanjay reaches B first and return immediately and meet Rajesh at C. Find the distance from A to B. तो कोई डिस्टेंस A to C बताना है अपन को. A से B और C कोई यहाँ पे बीच में डिस्टेंस है. देन देखा ये जो राजेश है और संजय है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो संजय है वो जा करके वापस आ जाएगा और ये C पॉइंट पे इसको मिलेगा. ठीक है,
फिर दे रखा है संजय की जो ये राजेश की जो स्पीड है वो 7 है और संजय की स्पीड 9 है और टोटल डिस्टेंस 56 दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस डिस्टेंस को मान लेंगे d, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको d मान लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, सबसे पहले क्या होगा कि 56 का जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस है 56 टोटल डिस्टेंस है, उसमें से d को माइनस कर दो तो राजेश इतना डिस्टेंस चला होगा, तो राजेश की स्पीड क्या है 7। तो ये जो इसने कवर किया होगा, क्योंकि टाइम सेम है कि दोनों जने कितने भी बजे निकले या फिर कोई भी स्पीड हो लेकिन मिलेंगे एक ही जगह पे, तो टाइम सेम है, तो ये टाइम इक्वल हो जाएगा। इसका टाइम राजेश का टाइम हो गया। अब संजय क्या कर रहा है, 56 तो जा रहा है तो 56 चला गया, प्लस डी वापस आ करके डी और चला, तो ये कितने स्पीड से चला है, ये 9 की स्पीड से चला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो 9 से 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 56 माइनस 9d इक्वल्स टू 756 प्लस 7d, तो ये 9 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 7 7 8 8 16d हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2 ऑफ 56। तो 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, 8 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो 7d की वैल्यू आ गई। अगर d 7 दे रखा है तो इसने पूछा a से c का डिस्टेंस कितना है, तो a से c का डिस्टेंस 56 माइनस 7 कर देंगे तो 49 डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, साउंड ट्रैवल्स एट 260 मीटर्स पर सेकेंड, the distance of thunder cloud when its sound follows the flash after 15 seconds। तो डायरेक्टली 15 इंटू 260 कर लो तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये 30 इंटू 130 तो ये हो जाएगा 3900 मीटर्स आ गया, तो इसको किलोमीटर्स 3.9 किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ लेबर वॉज अपॉइंटेड बाय अ मैनेजर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पेड 55 rupees for each day of his work but would be fined at rate of 5 rupees per day for his absence. Apart from losing his wages, after 18 days manager paid the labor 810. The number of days the laborers abstained from the work was। तो शुरुआत में अगर 18 डेज़ तक इसने काम किया तो 18 डेज़ के 55 रुपीज़ के हिसाब से उसको कितने पैसे देने चाहिए थे, तो इसको कर लो 9 इंटू 2 तो ये 0 1 11 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 990 रुपीज़ इसको देने चाहिए थे, 990 रुपीज़ देने चाहिए थे, बट इसको तो पे किए गए 810, यानी कि जो डिफरेंस है कितना आ रहा है 90 और 90 180 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इसके कट गए होंगे, ये वाले पैसे कट गए, तो ये पैसे कटे हैं, तो कटे कितने पैसे, तो जिस दिन वो एब्सेंट था उस दिन 5 रुपीज़ उसके कट गए, प्लस उसके अलावा उसके 55 रुपीज़ भी कट गए, क्योंकि वो गया एब्सेंट था तो 55 जो पर डे मिलते हैं वो भी नहीं मिले और 5 रुपीज़ जो कटते हैं वो भी कट गए, तो टोटल 60 रुपीज़ कट गए। तो 60 रुपीज़ को इससे डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। इसके अलावा इसका एक और मेथड है, उस मेथड में क्या होगा, मान लो कि x डेज तक ये जो लेबर है एब्सेंट रहा, तो प्रेजेंट कितने डेज तक रहा, 18 माइनस x डेज तक ये प्रेजेंट रहा और यहाँ पे एब्सेंट रहा, तो प्रेजेंट रहा उसके लिए उसको मिलेंगे 55 रुपीज़, तो 18 माइनस एक्स 55 रुपीज़ मिल गए। देन उसमें से 5x माइनस हो जाएगा एब्सेंट होने के, 5 रुपीज़ कट रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू 810। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 55 इंटू 18, तो 55 इंटू 18 अपन ने किया था 990 होता है, माइनस 55x माइनस 5x इक्वल्स टू 810, तो 810 इधर चला जाएगा और ये माइनस माइनस 60 हो जाएगा और 60x इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 180 आ रहा है, टोटल 60, ठीक है, 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 3x की वैल्यू यानी कि 3 डेज तक वो एब्सेंट था। देन आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोहन, शिवम एंड गौरव कंप्लीटेड अ वर्क कोस्टिंग 1880। मोहन वर्कड फॉर 4 डेज, मोहन 4 डेज तक काम करता है, शिवम 5 डेज तक काम करता है, गौरव 3 डेज तक काम करता है। एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 20 और 3 का एलसीएम 60, तो 60 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 जा और 5 जा, ये आ जाएगा 1 जा और 2 जा और ये आ जाएगा 20 टाइम्स, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। देन दे रखा है, अच्छा इसमें तो एफिशिएंसी की ज़रूरत ही नहीं है, इफ़ देयर डेली वेजेज आर इन रेशियो 5:3:4 देन हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय मोहन। तो इसमें एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें डायरेक्टली हो रहा है कितने दिनों तक इन्होंने काम किया है, 4 डेज 5 डेज एंड 3 डेज। एंड रेशियो ऑफ डेली वेजेस का रेशियो पहले ही दे रखा है 5, 3 और 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 15 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये तीनों के रेशियोज आ गए। इस रेशियो में इनका पैसा बटेगा, जो कि इन्होंने दे रखा है कि कॉस्टिंग कितनी है 1880,
बट टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 20, 30, 40, 47 एंड पूछा किसका है, पूछा इन्होंने मोहन का है, तो मोहन कौन सा है, फर्स्ट वाला मोहन है, 20 की वैल्यू बतानी है। तो 47, 7 की टेबल में 8 पीछे कब आता है, 4 टाइम्स 28 आता है, तो 4 टाइम्स हो रहा है, हाँ ये 4 टाइम्स हो रहा है 40 और 4 2 8, 800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 60 मैन्स आर एंगेज्ड टू कंप्लीट वर्क इन 40 डेज। तो 60 मैन्स है, 40 डेज तक इनको काम कंप्लीट करना है। इट वॉज फाउंड दैट 15 डेज के बाद में, तो 60 मैन्स 15 डेज तक काम करते हैं, ओनली 1/4 काम कंप्लीट होता है। हाउ मैनी मोर मैन्स, तो 60 प्लस कितने मैन्स ऐड किए जाएंगे सो दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड इन टाइम। तो 15 डेज हो चुके हैं, बचे हुए 25 डेज तक काम करना है और बचा हुआ काम कितना है, 3/4 काम है। तो 4 से 4 कट गया, 3 बच गया, फिर इसको 25 को ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, फिर इसके बाद में 5 से ये कट करेंगे 12 टाइम्स। अब ये 3 3 ज़ा 9 और 9 12 इंटू 9 108, तो 108 इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 48, तो 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ डिसऑनेस्ट डीलर pretend to sell his goods at cost price but he uses a weight of 900 grams for 1000 weight, find his gain percentage। तो वो तो बेच रहा है 900 ग्राम्स, बट सामने वाले को लग रहा है 1000 ग्राम्स उसको मिल रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 100 का प्रॉफिट हो रहा है 900 के ऊपर, तो कितना परसेंटेज हो गया, 0 से 0 1/9 होता है 11.11%, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ परसेंटेज प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 81 इज, तो परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस, तो 81 पे बेचा जा रहा है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है इज़ ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट एज इट इज़ सोल्ड ऑन 72 पे अगर बेचा जाए तो उसके ऊपर एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो ऐड किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 81 माइनस 2x इक्वल्स टू 72 माइनस एक्स, तो ये 72 इधर चला जाएगा, तो ये 9 इक्वल्स टू और ये प्लस का x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 अगर x की वैल्यू है तो यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, तो 18 इधर से माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 63 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 pipes A and B are opened together to fill the tank. Both the pipes fill the tank in T, ए प्लस बी दोनों मिल करके टी टाइम में भर रही हैं। ए सेपरेटली 9 मिनट्स मोर देन टी, तो ए अकेली भरेगी तो टी प्लस 9 में भर रही है, एंड बी टेक्स 81 मिनट्स मोर टाइम देन टी, बी जो है टी प्लस 81 मिनट्स ले रही है। तो फाइंड टी की वैल्यू बतानी है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें कि दोनों मिला करके कुछ टाइम में भर रहे हैं, उसका प्लस या फिर माइनस में सिंगल भर रहे हो, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है x इंटू वाई, तो रूट ऑफ x 9 इंटू 81, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 ज़ा, और 81 9 का होता है 9 3 ज़ा 27, तो 27 मिनट्स में ये कर देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अ टैंक हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। तो एक टैंक है जिसके अंदर लीक है, वो 6 आवर्स में उसको एम्प्टी करता है। 6 आवर्स में एम्प्टी करता है मतलब यहाँ पे दे देगा 4 लीटर्स पर मिनट, तो इसको आवर्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6 6 36, तो 360 मिनट्स इसको एम्प्टी करने में लगते हैं। ये टाइम दे रखा है। देन दे रखा है अ टैप इज टर्नड ऑन विच एडमिट्स, तो एक टैप जो कि टर्न ऑन की जाती है वो एडमिट करता है 4 लीटर्स अ मिनट, तो यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है 4 लीटर्स मिनट की। देन इट इज़ नाउ एम्प्टेड, तो अब ये लीक भी कर रहा है प्लस भर भी रहा है, ये दोनों का दोनों 10 आवर्स लग रहे हैं, तो 10 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 600 मिनट्स इसको लग रहा है टाइम। देन हाउ मैनी लीटर्स डज द टैंक होल्ड, तो टोटल कैपेसिटी बतानी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। इसकी एफिशिएंसी होगी टोटल बाय 360 और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी टोटल बाय 600। तो अगर अपन लीक की एफिशिएंसी से इसको माइनस करते हैं तो वो इसके इक्वल आ जाएगी, तो अपन माइनस करके देख लेते हैं। तो T बाय 360 माइनस T बाय 600 इक्वल्स टू 4, तो ये इसको एलसीएम ले लेंगे, 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। 18 की टेबल में कितनी बार आता है 6 ज़ा और 3 ज़ा 5, तो 5t माइनस और ये आता है 3 टाइम्स, तो 3t इक्वल्स टू 4, तो ये आ रहा है 2t इक्वल्स टू 4 इंटू 1800, तो ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो t इक्वल्स टू 3600 आ जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 3600। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी हैंड शेक्स आर पॉसिबल इन द ग्रुप ऑफ 19 पीपल्स, तो हर एक 19 पीपल के 2 हैंड्स शेक करेंगे तभी शेक हो पाएगा, तो 19 इंटू 18 बाय
2 इंटू 1, तो 2 से इसको कट करेंगे, 9 जा, तो ये आ जाएगा 90 और 81, तो ये आ जाएगा 8 8 16 17 171 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 2 cards are drawn at random from the pack of cards, what is the probability that both the cards are queen? तो क्वीन कितनी होती है, 4 क्वींस होती हैं, 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया है और 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उनमें से भी 2 कार्ड्स, तो ये हो गया 4/3, नीचे 2 इंटू 1 दोनों कट जाएंगे तो लिखेंगे ही नहीं, 52 51, तो इसको 3 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 जा और 7 जा, ये इससे कट करेंगे 1 जा और 3 जा, तो 13 इंटू 17 कर लेंगे 130 और 1 2 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9 10 2 2 1 1 2 2 1, तो ये आ जाएगा 1/2 to 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a boat can cover 108 kilometers distance 108 kilometers in downstream v plus s होता है in 12 hours, तो 12 की टेबल में 9 टाइम्स होता है, तो v plus s की वैल्यू आ गई 9। if the stream is half the speed of boat, तो स्ट्रीम जो है वो हाफ है बोट की, तो बोट अगर 2 है तो उसका हाफ यानी कि 1, ये हो गया। दोनों मिला करके तो 9 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यानी कि एक की वैल्यू 3 है, यानी कि ये 3 हो गया और ये हो गया 3 2 6 v 6 हो गया। व्हाट इज़ द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालो इनका, 3 इनका डिफरेंस है, तो 3 km/h इसकी अप स्ट्रीम हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 21% देन द नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 4% द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो नेट इनकम जो होती है उसमें अगर टैक्स ऐड किया जाता है तो टोटल इनकम आती है अपनी, तो जितना भी इनकम के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होएगा, टैक्स के अंदर जितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उतना ही इम्पैक्ट नेट इनकम के ऊपर पड़ता है। तो 21% इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन टैक्स इज इक्वल्स टू 4% इंक्रीज़ और डिक्रीज इन नेट इनकम, तो टैक्स बाय नेट इनकम का रेशो आ जाएगा 4/21। अगर नेट इनकम जो है 21 है और 4 टैक्स है, तो टोटल इनकम आ गई 25। अगर टोटल इनकम 25 है और उस पर टैक्स का जो रेट दे रखा है वो 4 है, यानी कि इसका कितना परसेंटेज हो गया, ये इसका 4 टाइम्स, तो 4 4 16% रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गया। देन आ जाएंगे पर 19 पे, अ सर्कुलर केक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज टू बी कट इन सच अ वे, एक सर्कुलर केक है, उसका सेंटीमीटर कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है, एंड सेंट्रल एंगल इसको कट करने का 45 डिग्रीज आ रहा है। देन द एरिया ऑफ ईच पीस बताना है, तो डिग्री बाय 360 इंटू एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो डिग्री कितना है 45/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14, इसको कट करेंगे 2 टाइम्स और इसको 9 की टेबल से कट कर लेंगे, 9 की टेबल में 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ये से कटेगा 8 टाइम्स, फिर ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स, फिर इसको 4 से और कट कर लेते हैं, ये कटेगा 7 टाइम्स और 2 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स, तो 77 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ बाइक ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, तो 300 डिस्टेंस 4 आवर्स में ये कंप्लीट करता है, तो 28 7 जा एंड 25 जा, तो 75 जो है ये इसका स्पीड दे रखी है। देन दे रखा है स्पीड ऑफ 70 km/h एंड पार्टली 80 किलोमीटर्स, तो कुछ स्पीड जो इसकी हाफ स्पीड जो है, मतलब हाफ नहीं कह सकते, पार्टली दे रखा है, यानी कि कुछ पार्ट जो है 70 किलोमीटर्स की स्पीड है, कुछ पार्ट 80 किलोमीटर्स की स्पीड है, बट अभी जो अपने स्पीड निकाली है इसके हिसाब से 75 स्पीड आ रही है, तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 5, यानी कि 1:1 का टाइम दे रखा है। तो इसने बोला डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन 80 किलोमीटर स्पीड, तो दोनों में ही सेम डिस्टेंस होएगा, डिस्टेंस जो है इन्होंने टाइम जो है इसका सेम है, तो 4 टाइम था टोटल 4 टाइम में से हाफ ऑफ करेंगे तो 2 और 2, तो 2 आवर्स आ जाएंगे। फिर इसने दे रखा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो 2 आवर्स के लिए 80 km/h 80 km/h और 2 की स्पीड से जाएंगे तो 160 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो जाएगा।